और दोस्तों मेरा जो घर है ना वो कुछ नए प्रकार से दिखेगा मुझे, मतलब मैंने नहीं देखा है जब से वो न्यू बना है। बहुत अच्छा लग रहा है यार सामने से तो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज लगभग पूरे 1 साल के बाद अपने घर जा रहा हूँ। दोस्तों बहुत ही खुशी का दिन है मेरे लिए, मतलब लेकिन दोस्तों क्या हुआ ना, कल मैं रात आया वहाँ से तो बिल्कुल ही मुझे ब्लॉग बनाने का टाइम कहीं से कहीं तक नहीं हुआ। और दोस्तों हल्द्वानी से मेरी बस ही छूट गई थी मेरे घर वाले डायरेक्टली। तो दोस्तों मैं अल्मोड़ा आया उसके बाद बहुत ही मुश्किल में, बहुत जल्दीबाजी में। अब जाके दोस्तों मैंने अपनी पाखों वाली बस पकड़ ली है। अभी 15 मिनट का वेट करता हूँ, उसके बाद जाता हूँ घर को। देखते हैं कुछ खाते हैं पहले। तो यार बहुत भूख लगी है मुझे, कुछ खा लेते हैं, एक बार ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ये देखिए बाजार, ये देखिए दोस्तों खूबसूरती उत्तराखंड की। करीब दोस्तों 1 साल के बाद ये पल मुझे अब दोबारा से नजर आ रहे हैं। दोस्तों अल्मोड़ा से काफ़ी आगे हम आ चुके हैं बस में। ये दोस्तों पाखो वाली बस है। ये दोस्तों नज़ारा देख सकते हैं आप ताकुला का। ये तो बहुत ही प्यारा नज़ारा है मित्रों, देखिए धूप खिली हुई है और ये बस के मुँह की। यहाँ पे सभी लोग खाना खाते हैं ताकुला में। हाय दोस्तों, यार ताकुला में जब खाए थोड़ा सा भात तब आई दोस्तों शरीर को थोड़ी सी तात है ना। बहुत ही मतलब क्या हुआ ना, एकदम बहुत टाइम से, मतलब इतना लंबा सफ़र आजकल होता नहीं है मेरा, कई टाइम से किया था। बाकी दोस्तों अभी मैं पहुंचा हूँ ताकुला में और ये दोस्तों बस जाते सीधा पाखो को, और हमारा घर आएगा पाखो से पहले संगौड़ में। बाकी अभी बागेश्वर में रुकेगी बस 1 घंटा पूरा। उसके बाद भी बस बागेश्वर के बाद कांडा, उसके बाद सीधे जाएगी हमारे घर। तो काफ़ी टाइम के बाद आज 1 साल पूरा हो चुका दोस्तों घर जाते जाते। मतलब अभी थोड़ा सा मेरा मन अच्छा हुआ कि वीडियो बनाने के लिए मैं सही हुआ, वरना बहुत ही ज़्यादा बुरे हाल थे। तो 1 साल बाद घर जा रहा हूँ आज, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी। जो अपने पहाड़ों के नज़ारे हैं ना दोस्तों, काफ़ी अच्छे लगते हैं। बिल्कुल हवा पानी शुद्ध, मौसम इतना प्यारा सुहावना, हल्की सी धूप खिली हुई है। अब दोस्तों हमने सब लोगों ने खाना खा लिया, हमारी बस आगे को रवाना होगी बागेश्वर की ओर। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों बागेश्वर भी पहुँच चुके हैं। ये पुल है, गोमती पुल है ये, और यहाँ से पहुँच जाएगी स्टेशन को। ये भी बहुत ही अच्छा नज़ारा है। सामने से एक स्कूल की बस भी आ रही है, और ये दोनों पुल हैं आने और जाने वाली। और फिलहाल दोस्तों मौसम आज बहुत ही प्यारा हो रहा है, मतलब ठंडा, मुझे लगा ठंडा होगा लेकिन मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है। ठंड का एहसास बिल्कुल भी नहीं हो रहा है मुझे अभी, क्योंकि वैसे भी अभी धूप खिली हुई है, दिन का समय है। वैसे 1:30 बजे बस पहुंच जाती है यहाँ पे, लेकिन आज 2 बजे पहुंच रहे हैं दोस्तों। बीच में जाम लगा हुआ था जिसके चलते काफ़ी लेट हो चुके हैं। तो यार दोस्तों बागेश्वर पहुंच चुके हैं, काफ़ी लेट हुए हैं क्योंकि बस थोड़ा लेट है जाम के चक्कर में। अभी मैं हूँ सरयू पुल पे, तो देख सकते हैं सरयू नदी वहाँ से आ रही है, बहुत ही प्यारा है नज़ारा। दोस्तों यार पहाड़ों में सुनसानी सी लग रही है मुझे, मतलब बागेश्वर में आया हूँ अभी। बागेश्वर में बिल्कुल सुनसान इलाका लग रहा है आज, पता नहीं क्यों, या गर्मी की वजह से या दिन का टाइम है या कुछ बाहर, आज मंगलवार कहीं बंद हुई थी बागेश्वर, पता नहीं मतलब, लेकिन सुनसान लग रहा है इलाका पूरा यार। दोस्तों बागेश्वर का बस स्टेशन यानी केमू स्टेशन बिल्कुल सुनसान है, ये देख सकते हैं आप। बिल्कुल भीड़ भाड़ भी नहीं है, कुछ नज़र नहीं आ रहे ज़्यादा लोग भी। तो अब अगला स्टेशन होगा सीधा ही हमारे गांव पे। बीच में थोड़ा रुकेगी, एक जगह रुकेगी तो, वरना मुश्किल है। अब दोस्तों घर पहुंचने वाला हूँ, 2.5 से 3 घंटे और रह गए हैं। तो बागेश्वर से भी आगे निकल चुके हैं, देख सकते हैं यहाँ पे ये है दोस्तों सरयू पुल। तो काफ़ी घूम के जाती है बस, सबको पता होगा। यहाँ पे जाम की वजह से काफ़ी टाइम पहले से ये बस वहाँ से आना जाना बंद कर दिया था, तो बहुत दोस्तों घूम के जाते हैं बस यहाँ से। स्वर्ग के जैसा जो भी आए छोड़ न पाए, इस मिट्टी में प्यार है ऐसा। बारिशों की गीली बूंदें मन को भिगोती जाए। तो यार अपने गांव में उतर चुका हूँ, फिर बिल्कुल हरा भरा लग रहा है, बिल्कुल सुकून सा पल लग रहा है। ये दोस्तों रास्ता मेरे घर का गाँव बाट, इसको लगाते हैं कंधे में, इसको लगाते हैं कंधे में, फिर डालते हैं पीठ में, चलते हैं घर को। दोस्तों लग तो चुका हूँ बाटा,
और दोस्तों मेरा जो घर है ना वो कुछ नए प्रकार से दिखेगा मुझे, मतलब मैंने नहीं देखा है जब से वो न्यू बना है, तो एक एक्साइटमेंट भी है अंदर से कैसा जैसा बना होगा। बाकी फ़ोटो में तो देखा है, लेकिन फ़ोटो में देखना और लाइव देखना अलग होता है। तो यार दोस्तों मैं बता रहा था आपको कि घर कुछ नया दिखेगा, ये देख सकते हैं आप, नया घर जो है बन चुका है हमारा, ये देखिए। तुझको बुलाए वाह अच्छा लग रहा है यार सामने से तो, अरे वाह वाह। पर घर में चाबी लगी यार, मम्मी कहाँ छो। दोस्तों ये है वो घर जिसके लिए मैं 1 साल के बाद घर आया आज। और यार घर में कोई है नहीं, ये मिर्च लगी है खेतों में यार, ये भरे हो रहे हैं। और ये ककड़ी कद्दू, ऊपर गाय भी दिख रही है, गाय माता तो, पर मेरी माता कहाँ गई? पिताजी तो मंदिर में है। ये देखिए दोस्तों अच्छा लगा देख के, पूरा ये पटकन भी सीमेंटेड बना दिया है, ये दीवार भी सीमेंट की है। ये है दोस्तों, ये है मेरे घर का प्यारा नज़ारा, अंदर का नज़ारा दोस्तों आपको दिखाता हूँ। अंदर अभी हरेला बोया जाता है दोस्तों, आपको नवरात्र में हरेला हो जाता है। ये देखिए ये हरेला बोया है। बाकी दोस्तों पिताजी ने खुद अपने हाथ से टेक्सचर वाली दीवार बना रखी है, देखिए। तो यार दोस्तों लगभग 1 साल के बाद मैं अभी हूँ अपने घर पे। तो दोस्तों ये घर देख रहे हैं आप मेरे पीछे, काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों। बहुत मेहनत कर रखी है इसमें मेरी मम्मी ने, मेरे पिताजी ने, हमने, भाई ने, भाभी ने, सभी लोगों ने उसमें मेहनत कर रखी है। तभी दोस्तों सहयोग से होता है कि एक कुछ करेगा तो होगा नहीं। आज ये अच्छा लग रहा है दोस्तों, क्योंकि हमारा पुराना घर था यहाँ पे, मतलब पूरा ध्वस्त हो चुका था, क्षतिग्रस्त हो चुका था वो। मुझे दोस्तों अभी भी वो बात याद है जब हमने अपने जनप्रतिनिधि लोगों से बोला था कि भाई कोई हेल्प करा दो। उनने बोला था कि पूरा नुकसान होने दो। अरे भाई तुम्हें देखे रहते क्या हम हैं दोस्तों। मकान के चक्कर में आज पूरा 1 साल के बाद मुझे आना पड़ा घर। अब दोस्तों अच्छा बना दिया है घर वालों ने, पूरा 4 दीवारी भी हो चुकी है सीमेंटेड। और बाकी दोस्तों अभी तो अंधेरा हो चुका है, और दोस्तों आज के छोटे से ब्लॉग को करते हैं ख़त्म। बाकी कुछ नए ब्लॉग के साथ कल आपको मिलते हैं। बाकी अभी हिलते हैं, फिर मिलते हैं।